नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 11 अप्रैल मंगलवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। संसद सदस्यता रद्द होने के बाद पहले वायनाड दौरे पर राहुल। पायलट के अनशन के बीच गहलोत ने बुलाई कैबिनेट की बैठक। पायलट का अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन, पोस्टर से राहुल सोनिया गायब। अध्यक्ष के बाद अब पूरा संगठन बदलेगी भाजपा। और केंद्रीय गृह मंत्री शाह का भरतपुर दौरा 15 को। और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज यानी मंगलवार को वायनाड के दौरे पर रहेंगे। वे वायनाड जाने के लिए अपने आवास से रवाना हो गए हैं। यहां वे एक रैली को संबोधित करेंगे और रोड शो भी करेंगे। संसद की सदस्यता जाने के बाद राहुल का ये पहला वायनाड दौरा है। पिछले लोकसभा चुनाव में यहीं से सांसद बने थे। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में केरल की वायनाड सीट से चुनाव लड़ा था। यहाँ उन्होंने 4,31,000 वोटों से जीत दर्ज की। हालांकि उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट से उन्हें भाजपा नेत्री स्मृति ईरानी ने हरा दिया था। राजस्थान में सचिन पायलट के अनशन के बीच सीएम गहलोत ने कल 12 अप्रैल को कैबिनेट की बैठक बुलाई है। गहलोत कैबिनेट की बैठक बुधवार सुबह 11:30 बजे मुख्यमंत्री निवास पर होगी। हालांकि कैबिनेट सचिवालय ने कैबिनेट की मीटिंग को लेकर कोई आधिकारिक एजेंडा जारी नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि सीएम गहलोत कैबिनेट की बैठक में नीतिगत निर्णय ले सकते हैं। बैठक की अध्यक्षता सीएम गहलोत करेंगे। सचिन पायलट के अनशन के बीच अचानक कैबिनेट की बैठक होना काफी अहम माना जा रहा है। जयपुर के शहीद स्मारक पर आज सुबह 11 बजे सचिन पायलट का अनशन शुरू हुआ। अनशन के दौरान वो मौन रहेंगे। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के अनशन शुरू करने से पहले ही बड़े पॉलिटिकल संकेत मिलने लगे हैं। इधर धरना स्थल पर लगे पोस्टर्स ने सियासी हलचल मचा दी है, क्योंकि यहां लगे पोस्टर्स में राहुल सोनिया से लेकर किसी भी कांग्रेसी नेता के फोटो नहीं हैं। धरना स्थल पर केवल महात्मा गांधी की फोटो लगाई गई है। इस बीच प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा पायलट से बातचीत करने के लिए जयपुर आने वाले थे, लेकिन उनका दौरा स्थगित हो गया। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बदल चुकी है। अब नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच एक ही चर्चा है कि क्या संगठन में बदलाव होगा। इसे लेकर अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बड़े बदलाव की जगह इस चुनावी साल में पार्टी सामाजिक और जातिगत संतुलन पर जोर देगी। भाजपा ने महत्वपूर्ण पदों पर जिस तरह से सोशल इंजीनियरिंग की है, उससे ऐसे ही संकेत मिले हैं। पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष के पद पर ब्राह्मण, नेता प्रतिपक्ष के पद पर राजपूत और उपनेता पद पर जाट को लगाकर सोशल इंजीनियरिंग की कोशिश की है। अब यही कोशिश संगठन में भी करने की तैयारी है। भरतपुर में भाजपा का संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी भाग लेंगे। शाह 15 अप्रैल को भरतपुर दौरे पर आ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पहले फरवरी में दौरा होना था, जो टल गया। अब 15 अप्रैल को यहां संभाग स्तरीय बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन रखा है। इसमें पहले नए बने प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी को आना था, लेकिन अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आने का कार्यक्रम बन गया है। शाह के दौरे को देखते हुए कांग्रेस खेमे में भी हलचल है। राजस्थान की राजधानी में अब पानी की किल्लत पूरी तरह से खत्म होने जा रही है। पेयजल की आपूर्ति को लेकर गहलोत सरकार पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। राजधानी के कई इलाकों में एक के बाद एक पाइपलाइन डाली जा रही है। ये बीसलपुर की पाइपलाइन है। यहाँ से जयपुर सहित आसपास के कई जिलों को पेयजल की आपूर्ति की जाती है। बीसलपुर के पानी की मांग हर समय जगह जगह से उठती रहती है। नई परियोजना के तहत जयपुर में ओटीएस सर्कल से दिल्ली रोड तक पेयजल लाइन बिछाई जा रही है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के ऐलान के बाद 68 लाख पेंशनधारियों को राहत मिलेगी। हर महीने इन लाखों परिवारों को न्यूनतम पेंशन मिलेगी। इसके लिए अब राज्य सरकार ने राहत कैंप की भी तैयारियां तेज कर दी है। सामाजिक न्याय सचिव समित शर्मा ने इस संबंध में 24 अप्रैल से 30 जून तक महंगाई राहत कैंप लगाने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि विभाग की 2 योजनाएं सामाजिक सुरक्षा पेंशन और पालनहार योजना के लाभार्थियों को शिविरों में लाभान्वित करना है। लगभग 68 लाख लाभार्थियों को न्यूनतम 1,000 रुपये प्रति माह तथा पालनहार योजना के तहत लाभार्थियों को 1,500 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तमिलनाडु में आरएसएस की रैली को मंजूरी दे दी है। मद्रास हाईकोर्ट ने भी इस रैली की इजाजत दी है। तमिलनाडु की डीएमके सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि हम पूरी तरह से संघ के मार्च के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन इंटेलिजेंस से मिली जानकारियों के बाद हम इसे हर गली हर सड़क पर नहीं होने दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ने ये याचिका खारिज कर दी। हरियाणा में जल्द ही राज्य सूचना आयोग में नियुक्तियां की जाएंगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसके लिए हरी झंडी दे दी है। सरकार की ओर से 3 नामों की अनुशंसा कर मंजूरी के लिए हरियाणा गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय को भेज दिया गया है। जल्द ही इन नामों की सरकार घोषणा करेगी। राज्य सूचना आयुक्त और सदस्यों के लिए 150 से अधिक लोगों ने आवेदन किया था। दिल्ली रवाना होने से ठीक पहले हरियाणा भवन में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य सूचना आयोग के संदर्भ में मीटिंग बुलाई गई। इसमें कमेटी के सदस्य पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी शामिल हुए।
सब्जी, दाल और गेहूं के बाद अब मूंग भी महंगा हो गया है। इसके कारण आने वाले दिनों में प्रदेश में कचौरी भी महंगी हो सकती है। इसके साथ साथ नमकीन पर भी असर आएगा। उत्पादक मंडियों में स्टॉक कमजोर होने से मूंग की आपूर्ति मंडियों में कमजोर हो गई है, जिससे इसके दामों में जोरदार उछाल देखा जा रहा है। जयपुर मंडी में साबुत मूंग के भाव उछलकर 90 रुपये प्रति किलो तक थोक में पहुंच गए हैं। इसी प्रकार मूंग मोगर 110 रुपये, मूंग छिलका दाल 100 से 105 रुपये प्रति किलो खुदरा में बिक रही है। जयपुर में मूंग व इसकी दाल में 15 दिनों के अंदर 10 रुपये प्रति किलो की तेजी आई है। गर्मी की छुट्टियों में घूमने की प्लानिंग में ट्रेनों की वेटिंग मजा किरकिरा कर सकती है। लोगों की भीड़ को देखते हुए रेलवे उधना से भगत की कोठी और भगत की कोठी से उधना साप्ताहिक स्पेशल ट्रेनें चला रही है। रतलाम मंडल के रतलाम, मंदसौर, नीमच और चित्तौड़गढ़ स्टेशन पर ठहराव के साथ उधना से भगत की कोठी के बीच दोनों दिशा में कुल 22 फेरे लगवाए जाएंगे। ये ट्रेन 15 अप्रैल 2023 से 24 जून 2023 तक चलेगी। रेलवे में लैंड फॉर जॉब्स मामले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से ईडी पूछताछ कर रही है। तेजस्वी यादव 11 बजे अपने वकील के साथ ईडी ऑफिस पहुंचे। 10:30 बजे वो अपने घर से ईडी ऑफिस के लिए निकले थे। दिल्ली रवाना होने से पहले तेजस्वी यादव ने कहा कि 2024 में लोकसभा चुनाव है, ये सब तो चलता ही रहेगा। ईडी ने तेजस्वी को समन भेजकर 11 अप्रैल को दिल्ली स्थित मुख्यालय बुलाया था। जयपुर के जगतपुरा 7 नंबर बस स्टैंड पर आज सुबह बीसलपुर की पाइपलाइन टूट गई। इस लाइन के टूटने से चौराहे पर 6 फीट ऊंचाई तक पानी तेजी से बहने लगा। लाइन ड्रिल मशीन के कारण टूटी। जिस जगह लाइन टूटी है वहीं पर ड्रिल मशीन से फाइबर ऑप्टिकल केबल डालने का काम चल रहा है। लाइन टूटने के बाद पीएचईडी के इंजीनियर मौके पर पहुंचे और पानी सप्लाई को बंद करके मरम्मत का काम शुरू कर दिया। एक्सीएन अमित सुलेरा ने बताया कि जगतपुरा के रामनगरीय कुसुम विहार और उसके आसपास के एरिया में बनी पानी की टंकियों से इसी लाइन से पानी जाता है। राजस्थान की सियासत अब चुनावी मोड में आती दिखाई दे रही है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट के धरने के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मिशन 2030 का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने एक वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा कि हम साल 2030 तक राजस्थान को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। गहलोत ने बचत, बढ़त और राहत का वीडियो जारी करते हुए कहा कि 2030 तक मुझे राजस्थान को देश का नंबर 1 राज्य बनाना है। इस सपने को साकार करने के लिए बचत, राहत और बढ़त वाले बजट में मैंने ऐसी योजनाएं बनाई हैं जो दूसरे किसी राज्य में नहीं है। राजस्थान आम आदमी पार्टी की नजर पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बागी तेवरों और उससे जुड़ी हलचलों पर बनी हुई है। कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी खींचतान को लेकर प्रदेश नेतृत्व से लेकर केंद्रीय नेतृत्व तक हरकत में आया हुआ है। विरोधी पार्टियां भी मौके की तलाश में हैं। आपने आज राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब सीएम भगवंत मान के जयपुर में हुए तिरंगा रैली के दौरान एक पुराना वीडियो रीपोस्ट किया है। वीडियो के इस हिस्से में केजरीवाल राजस्थान में कांग्रेस और भाजपा की मिलीभगत के आरोप लगाते दिख रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।